तो इससे मैं सबसे पहले हम, तो आज का व्याकरण का टॉपिक है बच्चों हमारा, क्या हो रहा है इसमें, बार बार क्या प्रॉब्लम हो रही है? रचना के आधार पर वाक्य भेद। हाँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले समझिए वाक्य क्या होता है, वाक्य का अर्थ समझिए। आप जानते हैं क्या होता है? तो सबसे पहले वाक्य का अर्थ, वाक्य होता है पदों, हाँ सॉरी, पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो। वाक्य क्या होता है? पदों का समूह। ना समझिए, वाक्य क्या होता है? पदों का समूह जिसका अपना अर्थ होता है, उसे वाक्य कहा जाता है। तो ये तो इसका साधारण अर्थ हुआ। और ये वाक्य जो है दो भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य की जो है परिभाषा क्या हुई, या इसका अर्थ भी हम कह सकते हैं। हम दो, परिभाषा लिखा दीजिए। हाँ, दो या दो से अधिक, अच्छा लिखना चाह रहे हो लिख लीजिए, ठीक। दो या, एक मिनट, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। मैम, हाँ बेटा। मैम वहाँ पे जिसका पूरा अर्थ की जगह अर्थ होगा ना। हाँ, अर्थ ही तो है ना, जिसका पूरा अर्थ, अर्थ ही तो लिखा है, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। अब पद समझिए, पद क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। पद क्या होते हैं? शब्दों का समूह। पद होते हैं वाक्य में, हाँ, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, तो इनको पद कहा जाता है। पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द। और शब्द तो जानते हो आप लोग क्या होते यस हैं? मैम, वर्णों का क्या? समूह जिसका पूरा अर्थ हो। अक्षर या वर्ण भी हम जिसे कहते हैं, है ना। तो शब्द क्या है? अक्षरों या वर्णों के ऐसा मेल
जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो शब्द कहे जाते हैं, कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का अर्थ निकल रहा है कि नहीं? और विद्यालय क्या है? ये शब्द अक्षर या वर्णों का एक समूह है। यस मैम। हाँ, तो ये चीजें बच्चों नोट कर लो, आपको ध्यान स्पष्ट होनी चाहिए। नोटेड। नोट कर ली ना? वेरी गुड। यस। हाँ, तो व्याकरण बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। नोटेड मैम। ठीक। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य 3 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से हैं? पहला सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य का भेद कितना माना गया? 3 माने गए वाक्य। वाक्य भेद 3 प्रकार के माने गए। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। यस मैम। हाँ, तो बच्चों अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। इस पर जो आधारित प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं, और ये आपके जो है पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये व्याकरण का टॉपिक 4 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। जब 80 नंबर का जो पेपर है उसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं देखिए। एक तो आपको कोई भी किसी भी वाक्य का उदाहरण दे दिया, किसी भी वाक्य का हो सकता है, सरल का, संयुक्त का, मिश्रित, और आपसे पूछा जाएगा कि पहचान के लिखिए, पहचान कर आप लिखिए कौन से वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इसमें किस प्रकार से बनता है? मान लीजिए सरल वाक्य का उदाहरण दे दिया गया आपको और कह दिया गया इसे बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलिए, या इस उदाहरण को बदलना है आपको मिश्रित वाक्य में, या फिर आपको कोई उदाहरण दे दिया संयुक्त वाक्य का और उसको कहा जाएगा सरल वाक्य में बदलिए या मिश्रित वाक्य में उसे बदलिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इस पर, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। ठीक, एक एक करके देखेंगे इनको Yes. विस्तार से। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य जो है जैसा कि इसका नाम है उसके अनुसार ही ये सरल वाक्य होते हैं। इनमें आसानी से उदाहरण देखने से भी आप पहचान सकोगे। लेकिन ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और विधेय होता है सरल वाक्य में। मैम, हाँ, बोलिए। मैम ये उद्देश्य और हाँ विधेय क्या होते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आ रही हूँ उसी बात पे। उद्देश्य होता है एक और इसमें विधेय होता है। अभी समझाते हैं क्या होता है उद्देश्य विधेय। ठीक, तो इसको आप उदाहरण से समझिए। उद्देश्य विधेय क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए अनिल खाना खा रहा है। अनिल खाना खा रहा है, तो अनिल तो क्या है इसमें? उद्देश्य। क्या है? अनिल हो गया उद्देश्य।
और विधेय इसमें क्या है? खाना खा रहा है, ये इसमें विधेय है। या इसमें हम कह सकते हैं मुख्य क्रिया भी इसको हम कह सकते हैं, मुख्य क्रिया का भी इसमें कई कई नाम दिया जाता है। तब समझ में आया उद्देश्य क्या होता है? हाँ, और इसको मैं समझा देती हूँ। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कोई बात की जाए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात की जाए, ये उद्देश्य होता है। आप नोट कर सकते हैं बच्चों, नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण में कुछ चीजें याद ना हो तो जो आपके पास लिखा है तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात की जाए या कही जाए, एक ही मतलब। और विधेय क्या होता है? विधेय होता है उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए। विधेय होता है उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, वो होता है विधेय। ठीक है, पता चला आपको उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात की जाए, और विधेय उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, वो विधेय होता है। और इसमें हम इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें एक मुख्य क्रिया भी होती है। ठीक है, तो समझ में आया उद्देश्य विधेय क्या होता है? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम, समझ में आया। हाँ, तो इसको नोट भी कर लीजिए आप, क्योंकि व्याकरण की चीजें तो बच्चों आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए तो ज्यादा सही है। मैम हाँ, मैम, ये उद्देश्य और विधेय सिर्फ सरल वाक्य में ही होते हैं या तीनों प्रकारों के वाक्य में होते हैं? ये अभी आ रहे हैं एक एक चीज पर, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। ठीक है, सबकी अलग अलग विशेषताएं, सरल वाक्य की अलग है, और क्या कहते हैं इसका, संयुक्त वाक्य अलग है, हाँ, मिश्रित अलग है। सब तक में अंतर रहेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। तो ये जानना जरूरी है आपको। उद्देश्य विदेश दिए तो आप मुख्य रूप से ध्यान ही रखिए ना। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण देखिए इसके, जैसे सरल वाक्य के उदाहरण, मीना, देखिए, मीना नाच रही है। मीना नाच रही है, तो मीना तो इसमें क्या है? उद्देश्य है। और ठीक है, नाच रही ये हो गया विधेय। विधेय।
दूसरा उदाहरण, माँ ने खाना बनाया। तो माँ तो क्या है इसमें? उद्देश्य। हाँ, और खाना बनाया विधेय। विधेय। तो इस प्रकार के उदाहरण सरल उदाहरण ही होते हैं सरल वाक्य में। देखिए और देखते हैं, हलवाई ने मिठाई बनाई। हलवाई ने मिठाई बनाई। हलवाई उद्देश्य और हलवाई उद्देश्य और मिठाई बनाई बनाई वो विधेय। विधेय। और आपको वैसे भी देखने से भी पता चल रहा होगा कि ये जो वाक्य है कैसा है, सरल वाक्य ही है, लेकिन इसमें एक उद्देश्य और विधेय, ये ध्यान रखिए। मुख्य क्रिया भी होती है, विधेय को मुख्य क्रिया भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। यस मैम। तो कहीं व्याकरण की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैडम ने तो विधेय बताया था, तो इसको कहीं कहीं मुख्य क्रिया भी कह देते हैं ना। तो और उदाहरण हम इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह साधु है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक और बात ध्यान रखिए, सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है और मुख्य क्रिया के अलावा और भी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही मिलेगी, है ना। बाकी क्रियाएं जो है और आपको एक से अधिक भी मिल सकती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वह साधु है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है से पता चल रहा है ना, मुख्य क्रिया। मैम, हाँ, इसमें उद्देश्य और विधेय कौन है? तो इसमें बताओ आप, अभी 3-4 उदाहरण देखिए, क्या होगा उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य वहाँ है और साधु है वो विधेय है। साधु नहीं बेटा, इसमें हाँ जो है इससे पता चल रहा है ना। ओके मैम। वह फुटबॉल खेला। वह उद्देश्य और खेला विधेय। हाँ, अब यहाँ मुख्य क्रिया जो है क्या है, ये खेला। हाँ, फुटबॉल खेला। ये पूरा ही हाँ देखेंगे हम इसको, ये है मुख्य क्रिया। आगे एक और उदाहरण देखिए, लोग, ये सरल वाक्य के उदाहरण है सारे। लोग इस बात पर हंसते होंगे। लोग इस बात पर हंसते होंगे। लोग उद्देश्य और हंसते होंगे हाँ, मुख्य क्रिया। हाँ ये मुख्य क्रिया है, वेरी गुड। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं हम। मैम, यही मुख्य क्रिया विधेय भी है ना? हाँ, उसको, वह खाता जाता है। तो देखिए, वह उद्देश्य और खाता जाता है विधेय। हाँ जाता है। और उदाहरण देखते हैं, वह दूध पिए जा रहा है। तो वह तो क्या होगा, और वह उद्देश्य पिए जा रहा है हाँ, विधेय। हाँ विधेय या मुख्य क्रिया भी हम इसको कह सकते हैं, ये है इसमें मुख्य क्रिया। ठीक, वह भागता जा रहा था। वह उद्देश्य और जा रहा था विधेय या मुख्य क्रिया। हाँ, ये भागता जा रहा था, कैसे जा रहा था, लेकिन भागता हुआ जा रहा था ना, ये इसमें आ जाएगा पूरा, ये मुख्य क्रिया आ जाएगी।
मोहन भोजन करता चला जा रहा था। मोहन भोजन उद्देश्य और भोजन करता 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 जा रहा था, वो जा विधेय। रहा था। मोहन तो समझ में आ रहा है आपको? उद्देश्य हाँ, और करता चला जा रहा था। करता चला जा रहा था, विधेय। भोजन, ये है मुख्य क्रिया इसकी, है ना, ये मुख्य क्रिया है इसकी। ठीक है, आगे एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। वह नाच कर जाएगा। वह नाच कर जाएगा। वह उद्देश्य नाच कर जाएगा, मुख्य क्रिया। नहीं, यहाँ पर जो है ये नाच कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, जाएगा है इसमें मुख्य क्रिया। ठीक है, वह नाच कर जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया एक ही होगी और उसके अलावा और क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो ये नाच कर तो क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है ना, जाएगा ये मुख्य क्रिया है। तो इस प्रकार से ये सरल वाक्य के उदाहरण हमने देखे। अब आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। मैम हाँ, मैम इसमें दो उद्देश्य भी तो हो सकते हैं, जैसे सीता और गीता गाना गा रही थी, हाँ बिल्कुल, उद्देश्य दो हो सकते हैं। जैसे क्रिया दो है। हाँ, हो सकते हैं। हाँ, इसमें उद्देश्य दो हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे राम और मोहन विद्यालय गए, तो राम और मोहन क्या है, ये उद्देश्य। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य, दूसरा प्रकार। तो इसका नाम जैसे पता चल रहा है, नाम के आधार पर इस संयुक्त का अर्थ जानते हैं क्या होता है? मेल जोल, मतलब मिला जुला, हाँ, मिक्स। अब संयुक्त में देखिए बच्चों, यहाँ तो हमें वाक्य जो है एक सरल वाक्य में एक ही वाक्य मिला। अब यहाँ संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो सरल वाक्य मिलेंगे हमें। अब अंतर ध्यान रखते चलिए। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सरल वाक्य होते हैं। कितने होते हैं? दो सरल वाक्य मिलेंगे। हाँ, और वो जुड़े रहते हैं संयोजक द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? संयोजक। संयोजक। लेकिन हाँ हाँ लेकिन, किंतु, परंतु, और। हाँ, ये इनके द्वारा जुड़े, तो ये हमें संयोजक के द्वारा ये जुड़े रहते। मैम हाँ, इसकी परिभाषा लिखवा दीजिए। परिभाषा ही है ये, मैं बता रही हूँ, आप मुख्य जो बिंदु है इसके नोट करते चलिए। इसमें क्या है, दो सरल वाक्य मिलेंगे संयुक्त वाक्य में। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों, दो सरल वाक्य होते हैं, और वो दो सरल वाक्य जो है संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, उदाहरण ओके मैम। हाँ, उदाहरण आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको कैसे। तो इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, दो तो होने ही है जरूरी, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। और ये संयोजक जानते हैं आप, जैसे और, कौन कौन से संयोजक, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, हाँ, लेकिन, जो। लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, जानते हो। हाँ, तो ऐसे या, अथवा, तथा,
अन्यथा। तो इसमें मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें 2 सरल वाक्य होते हैं, 2 तो होने ही जरूरी है ना, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और ये संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 सरल वाक्य जो हैं किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? संयोजक के द्वारा। जैसे संयोजक क्या है? जैसे ये शब्द आप पहले पढ़ चुके हो, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, तथा, अन्यथा, यदि, या, है ना। तो ये ऐसे ये संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं। सर आगे क्लास का टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है बच्चों, अभी तो बाकी जो है, 1 मिनट आप इसको नोट कर लीजिए। मुख्य रूप से ये चीजें आप ध्यान रखिए, 2-3 चीजें जो लिखवाई हैं आपको